सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमिक्स एम्पायर। और आज बड़े दिनों बाद मैं वापस आ चुका हूँ एक बहुत ही सुपर डुपर वीडियो के साथ। सो गाइस, कल यानी 11 दिसंबर को था डिज्नी का इन्वेस्टर्स डे, जो कि बहुत ही सुपर्ब था। और उसमें हमें ऐसी ऐसी अनाउंसमेंट्स देखने मिली जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी, और कुछ ऐसी भी अनाउंसमेंट्स थी जिनकी पहले से ही स्पेकुलेशंस लगाई जा रही थी। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग उन्हीं डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं और उनसे रिलेटेड सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकी की सीरीज़ के बारे में। तो गाइस, ये जो सीरीज़ है वो बहुत ही फैंटास्टिक होने वाली है और ये बहुत ही एक थ्रिलिंग सीरीज़ है। क्योंकि इसमें लोकी के एडवेंचर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। इसमें लोकी अलग अलग टाइमलाइंस में ट्रैवल करने वाला है और उनमें कई सारी छेड़छाड़ भी करने वाला है। और इसका रेफरेंस हमें कल ही रिलीज़ हुए नए टीज़र में दिख चुका है। और ये टीज़र अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप इसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया है। इसमें हमें कई सारी डिटेल्स पता चलती है कि किस तरह ये सीरीज़ आगे बढ़ने वाली है। तो गाइज़, मैं अगर आपको ब्रीफली बताऊं तो गाइज़, ये बहुत ही एक थ्रिलिंग सीरीज़ इसलिए भी होने वाली है क्योंकि लोकी अगर कहीं जाए और कुछ गड़बड़ ना करे तो ऐसा तो हो नहीं सकता। और इसीलिए वो जैसे जैसे अलग अलग टाइमलाइंस में जाएगा वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा और फिर वहाँ से भाग जाएगा एक नई टाइमलाइन में। और जितना भी मुझे ये टीज़र देख के समझ आया है, उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब लोकी इतनी टाइमलाइंस में गड़बड़ी मचा चुका होगा कि जब TVA, जो कि मार्वल कॉमिक्स में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो टाइमलाइन में गड़बड़ियों को मॉनिटर करती है और इंश्योर करते हैं कि टाइमलाइन में कोई गड़बड़ी ना हो, पर जब लोकी इतनी सारी गड़बड़ियाँ मचाता रहेगा अलग अलग टाइमलाइंस में, तब TVA को इंटरफेयर करना पड़ेगा। और मोस्ट प्रोबेबली ये हमें अप्रैल के एंडिंग या मई के पहले या दूसरे हफ्ते में ये हमें देखने मिल सकती है डिज्नी प्लस पे। इसके बाद बारी आती है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर शो की। तो गाइस, इसकी रिलीज़ डेट मैं आपको अगर बताऊं तो इसे रखा गया है मार्च 19, 2021, यानी हमें मार्च 19 से ये डिज्नी प्लस पर स्ट्रीम होती हुई दिखाई देने वाली है। तो गाइस, अगर इस सीरीज़ की डिटेल में बात की जाए तो इस सीरीज़ में हमें विंटर सोल्जर और फैल्कन मिल के कैप्टन अमेरिका की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने इसका नया टीज़र देखा है तो आप लोगों ने भी ये समझ लिया होगा कि ये दोनों मिल के कैप्टन अमेरिका जो भी काम करते उन कामों को ये कर रहे हैं। वही हम अगर इस टीज़र की एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइट की बात करें तो इसमें हमें बैरन ज़ीमो दिखा है एक बार फिर से। और इससे पहले मैंने ट्विटर पे एक अपडेट दी थी आप लोगों को, जिसमें बैरन ज़ीमो की कुछ लीक्ड इमेजेस लीक हुई थी और मूवी के टीज़र में भी अब वो हमें दिख चुका है। तो इसका मतलब साफ है, बैरन ज़ीमो भाग जाने वाला है पुलिस के शिकंजे से और फिर नए नए कांड करने वाला है MCU की मेन टाइमलाइन में। जी हाँ गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर शो जो होने वाला है वो होने वाला है बिल्कुल मेन टाइमलाइन में। वही अगर हम बात करें लोकी सीरीज़ की तो वो हमें एक अल्टरनेट टाइमलाइन में देखने मिलने वाली है। अब अगर बात की जाए वांडाविजन शो की तो ये शो हमें अगले साल 15 जनवरी से डिज्नी प्लस पे स्ट्रीम होता हुआ दिखाई देने वाला है। वही गाइज, अगर आपने इसका टीज़र देखा है तो आप लोगों ने देखा होगा कि कैथरीन हैन का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस है और मोस्ट प्रोबेबली उनका कैरेक्टर हो सकता है अगाथा हार्कनेस का, जो कि कॉमिक्स में एक विच थी और एक समय पे उसने वांडा को मेंटोर भी किया था। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या कॉमिक्स की तरह ही MCU में भी ऐसा होगा। इसके बाद अगर हम बात करें व्हाट इफ सीरीज़ की गाइस, तो व्हाट इफ सीरीज़ वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सीरीज़ है MCU की तरफ से। तो गाइस, ये होने वाली है एक एनिमेटेड सीरीज़ जो कि
एक बार फिर से होने वाली है डिज्नी प्लस ओरिजिनल और हमें स्ट्रीम होती हुई दिखाई दे सकती है समर 2021 में, यानी लोकी सीरीज़ के आजू बाजू ही इसकी रिलीज़ डेट होने वाली है। वही अगर इसके डिटेल्स की बात करें तो अगर आपने इसका टीज़र देखा है तो आपको ये पता होगा कि इस सीरीज़ में हम द वॉचर के साथ मिलकर मार्वल की ऐसी ऐसी रियलिटीज़ को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो कि हमने कभी सोचा ही नहीं था। वही अगर इसके बाद बात की जाए शी हल्क सीरीज़ की, तो गाइस इससे पहले ही ये खबर आ चुकी थी कि टैटियाना मैस्लानी इस सीरीज़ में प्ले करने वाली है जेनिफर वॉल्टर्स या कहें शी हल्क का रोल। वही गाइस एक बार फिर से हमें टिम रॉथ दिखने वाले हैं अपने अबॉमिनेशन के रोल में रिटर्न करते हुए, और इन्हें ही हमने द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में भी देखा था। इसी के साथ साथ ये बात भी कंफर्म हो चुकी है अब कि मार्क रुफेलो भी इस सीरीज़ में दिखने वाले हैं, जो कि लगभग कंफर्म ही थी। वही अगर इस सीरीज़ के डायरेक्टर्स की बात की जाए तो इसे डायरेक्ट करने वाली है कैट क्विरो एंड एनु वालिया। वही इसके अलावा अगर बात करें मून नाइट की टीवी सीरीज़ की, तो इस पे अभी तक कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिली है, बस ये बात कंफर्म हो चुका है कि ये सीरीज़ हमें दिखने वाली है। वही इसके अलावा हमें मिस मार्वल की सीरीज़ भी कंफर्म होती हुई दिखाई दे चुकी है। सो गाइस, इससे पहले केविन फाइगी ये बोल चुके थे कि वो मिस मार्वल को MCU में इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, और इसीलिए हमें मिस मार्वल की एक ओरिजिनल सीरीज़ देखने मिलने वाली है डिज्नी प्लस पे। और गाइस मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज़ को 4 डायरेक्टर्स मिलके करने वाले हैं डायरेक्ट। वही इस सीरीज़ में मिस मार्वल या कहे कमाला खान का रोल जो एक्ट्रेस प्ले कर रही है वो है ईमान विलानी, जिसके बारे में कुछ महीने पहले से ही अपडेट्स आ चुकी थी। और गाइस बहुत हद तक चांसेस हैं कि इस सीरीज़ में हमें दिख सकती है कैप्टन मार्वल। तो गाइस अब अगर बात की जाए हॉकाई के टीवी सीरीज़ के बारे में, तो गाइस इसे पहले ही मार्वल कंफर्म कर चुके थे। वही अगर आप डिटेल की बात करें तो ये टीवी सीरीज़ हमें डिज्नी प्लस ओरिजिनल के अंडर देखने मिलने वाली है, जिसमें जर्मी रेनर अपने हॉकाई के रोल के लिए रिटर्न करेंगे और टीम अप करेंगे यंग और बहुत ही वेल नोन मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर केट बिशप के साथ। जी हाँ गाइस, जिनका रोल प्ले करने वाली है हेली स्टैनफील्ड। इसी के साथ कुछ एडिशनल कास्ट भी इस मूवी के लिए अनाउंस हुई है, पर इसके अलावा जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि इस मूवी में एलेक्वा कॉक्स एक न्यू कमर की तरह एंट्री करने वाली है, जो कि प्ले करने वाली है रोल माया लोपेस का। और गाइस अगर आप लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं मार्वल की, तो आप लोगों को ये पता होगा कि माया लोपेस और कोई नहीं है बल्कि डेयरडेविल की सपोर्ट कैरेक्टर यानी एको है। तो गाइस इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि बहुत जल्द डेयरडेविल भी हमें MCU में एंट्री मारता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये तो बात हुई कुछ सीरीज़ की जो कि एक्सपेक्टेड थी पहले से ही। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हर उस न्यूज़ टीवी सीरीज़ के बारे में जो कि मार्वल स्टूडियोज़ ने कर दिया है कंफर्म। और गाइस मैं आप लोगों को एक बात फिर से दोहराना चाहूँगा कि ये सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है MCU में, तो इन सीरीज़ को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको कोई भी डाउट है इनसे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वही गाइस आप लोगों ने अगर हमें अब तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और साथ ही साथ फेसबुक पे भी ज्वाइन कर लीजिए। उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि हम उन पर बहुत सी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स देते रहते हैं। और साथ ही साथ ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मिले हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन साइनिंग ऑफ।